बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ सेट पर झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू लगाकर हम जो है वो आज की इंटरेस्टिंग सी ज़बरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो है जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। किसी की बर्थडे पार्टी हो तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही इजी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो एंड तक वॉच करेंगे। तो चलें जी, झाड़ू कंप्लीट हो चुका है। तो सेट जो है वो अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो अब हम जो है वो अपनी चीज़ें रख लेते हैं। सारी चीज़ें जो है वो लाकर रख रही हूँ। फिर हम इंशाल्लाह अपनी ज़बरदस्त सी जो है वो मज़ेदार सी आज की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को शुरू करेंगे। तो ये जो हमने साथ में बनाया था, एक छोटा सा कमरा सा बनाया, तो उसके अंदर हमने लकड़ियाँ रख ली हैं यहीं पे बारिश वगैरह से बचाने के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ी सी लकड़ियाँ जो है ये भी निकाल लें। जाहिर सी बात है अगर रेसिपी बनानी है तो आंच तो जलानी है ना। चीज़ें सारी रेडी हैं तो चलें हम ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो है वो हम सब्ज़ियां पहले काटेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 अदद आलू ले लिए हैं, उन्हें जो है वो अच्छे से छील कर हम काट लेंगे। तो पहले सारी जो है वो हम चीज़ें साफ़ करेंगे, जैसे मतलब छिलके उतारेंगे। तो आलू के ऊपर से छिलका उतार रही हूँ। 2 इक्वल साइज़ के मैंने आलू ले लिए थे, उनके ऊपर से छिलका हटा लिया। इसी तरह से बंद गोभी का आधा पीस मैंने लिया है, इसे भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। 1 अदद प्याज, और इसी तरह से 4 अदद यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है। तो चंद दाने जो हैं यहाँ पे मटर के इस्तेमाल कर रही हूँ। 5-7 फलियाँ ली हैं, उनके दाने निकालेंगे। तो चलें जी, मटर के दाने मैंने निकाल लिए हैं। अब जो है वो हम इसी तरह से अदरक लहसुन जो है वो इसे भी छील लेंगे। तो व्यूअर्स आज जो है वो वीडियो को वॉच करते हैं, पहले वाली वीडियोस भी देखते रहे हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड इतनी सपोर्ट करने के लिए। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जो है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे जो है वो हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा काम जो है वो दूसरों को पसंद आ रहा है। कटिंग कर लेंगे इसी तरह से। आलू की कटिंग हो चुकी है। बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं मैंने पीसे रखे, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रहे, तकरीबन दरमियाने साइज़ के रखे हैं। इसी तरह से प्याज की कटिंग कर लेंगे। प्याज हो चुकी है। नेक्स्ट हम कटिंग करेंगे बंद गोभी की।
गोभी की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसी तरह से अदरक लहसुन की कटिंग कर लेंगे। अब हरी मिर्च की कटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करेंगे। जी, तो सब्जियां हमारी सारी रेडी हो चुकी हैं, तकरीबन हर चीज़ रेडी है। तो अब हम आंच जलाने लगे हैं। तो मैंने सबसे पहले जो है वो इसमें लकड़ियां जोड़ी हैं। अब इसके ऊपर इस तरह से रख कर हम आग जलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच जलना स्टार्ट हो गई थी तो मैंने इसके ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई को गरम करेंगे पहले। कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, इसके अंदर मैंने मेजरमेंट के हिसाब से तो पानी नहीं डाला, वैसे ही जो है वो आधी कढ़ाई मैंने पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 चम्मच नमक। नमक डालकर पानी को उबालेंगे और इसके अंदर जो है वो हम अपनी बाकी की चीज़ें उबालेंगे। फिर पानी उबलना शुरू हो गया था तो इसके अंदर मैंने आलू जिसकी कटिंग की थी वो ऐड कर दी है। एक उबाल आने तक इसे ऐसे ही पकाएंगे। आलूओं को एक उबाल आ गया था तो मैंने इसके अंदर जो है वो काले चने ऐड कर दिए। इन्हें मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। साथ ही इसके अंदर मैंने मकई के दाने इस्तेमाल किए हैं। 1 प्याली काले चने और 1 प्याली ही इसके अंदर मैंने मकई के दाने डाल दिए हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम उबाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से उबर रही हैं। आपने ऐसे ही जो है वो इन्हें चेक कर लेना। जब ये आलू अच्छे से बॉयल हो जाए, इसी तरह से जो है वो चने और मक्की के दाने अच्छे से बॉयल हो जाएं तो इन्हें जो है वो आपने उतार लेना चूल्हे से। इस तरह से निकाल के आप चेक कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट और लेंगे और ये डन हो जाएंगे। इन तीनों चीज़ों को अब हम निकाल लेंगे और इसी उबलते हुए पानी के अंदर ऐड कर देंगे मैकरोनी। मैकरोनी यहाँ पे जो है वो मैंने 1.5 कप ली है। आप किसी भी शेप की इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल थी। पानी पहले से गर्म था और बॉयल था तो मैकरोनी जो है ये फटाफट से जो है वो बॉयल होना शुरू हो गई है। इसी तरह से जो है वो हम मैकरोनी को भी बॉयल करके निकाल लेंगे। चने और जो इसके अंदर मकई के दाने थे वो थोड़े थोड़े अनबॉइल्ड लग रहे थे तो मैंने इन्हें मैकरोनी के साथ फिर से जो है वो ऐड कर दिया था इसमें। तो ऑलमोस्ट वो डन हो चुके हैं। कढ़ाई को मैंने हाली कर लिया है। इसके अंदर जो है वो 3 से 4 चम्मच घी ऐड कर दिया। तो ये हम बना रहे हैं स्पाइसी मज़ेदार सी वेज मैकरोनी और बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है बच्चों के लिए। आप इन्हें लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। हमारे घर में अक्सर बनती थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये रेसिपी अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूं। साथ ही इसमें अदरक लहसुन डाल दिया है। 1 से 2 मिनट में सौते करेंगे। साथ मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दी है।
स्पाइसेस 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ज़ीरा और चुटकी के करीब ऑरिगेनो ऐड कर दिए। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसका आता है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। साथ ही इसमें जो है मैंने 2 घूंट पानी ऐड करके इसमें मटर के दाने जो थे वो ऐड कर दिए। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसके अंदर जो है वो मैंने बंद गोभी ऐड कर दिए। आंच काफ़ी तेज़ है तो चूल्हे के ऊपर वैसे भी चीज़ें जो है वो जल्दी से पकती हैं, तो ये फटाफट से जो है ये हमारी रेसिपीज़ जो है ये डन हो रही हैं। तो चलें जी, मैकरोनी और चने और मकई के दाने जो बॉईल करके निकाले हुए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी मैकरोनी की रेसिपी जो है वो रेडी है, एकदम हेल्दी और ज़बरदस्त। आंच मैंने नीचे जो है वो मध्यम कर ली है। चलें जी, ये ज़बरदस्त सी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो है वो मैंने ऐड किया थोड़ा सा पिंक साल्ट। बॉइल्ड आलू जो है वो मैंने एंड पर इसलिए डाले हैं क्योंकि वो 100% डन थे तो वो अंदर घुल ना जाएं ज़्यादा, तो इसलिए जो है वो उन्हें लास्ट पर ऐड किया गया है। तो रेसिपी हमारी डन है। ऊपर से मैंने हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना ऐड किया, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू और टेस्ट आता है। रेसिपी ज़बरदस्त सी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। सर्व करने के लिए मैंने इन्हें बाउल्स में निकाल लिया है जी। तो व्यूअर्स, आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी, इंटरेस्टिंग सी वीडियो आपको कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।